हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट मॉम्स। आज मैं आप लोगों के लिए कर्सिव राइटिंग की एक वीडियो लेके आई हूँ। ये देखिए, इसमें कर्सिव राइटिंग कैसे लिखने सिखाया जाता है बच्चों को, ये बताया गया है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरी देखें। देखिए, बच्चे कर्सिव राइटिंग लिखना तो सीख जाते हैं, लेकिन इस तरह से एक लगातार वो नहीं लिख पाते, बीच बीच में उनके हाथ उठ जाती है। तो उसके लिए पहले सबसे स्टार्टिंग में बच्चों को, ये मैंने देखिए यहाँ पे लिख के दिखाया है, सेम यही चीज़। देखिए, इस तरह से बच्चों को पहले आप लिखना सिखाएं। उसके लिखने की ये प्रोसेस होती है। ये देखिए, ये यहाँ से हाथ उठाना है। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से इस तरह से हाथ उठानी है, देन ऐसे, फिर ऐसे, कहीं भी बीच में हाथ को उठानी नहीं है। ये कंटिन्यू इसी तरह से लिखते जानी है, एक भी जगह हाथ को उठानी नहीं है, कंटिन्यू इसी तरह से लिखनी है। पहले बच्चों को ये लिखना सिखाएं। उसके बाद आप फिर बच्चों को जब ये उनका कंप्लीट हो जाए, देन ये आप सिखा सकते हैं। ये इस तरह से ये यू बनाना सिखाएं। इसमें भी कहीं भी हाथ नहीं उठनी है, इसी तरह से करते जाना है। ठीक है, ये देखिए, इसी तरह से करते जाना है। उसके बाद फिर एक आता है एस। ये स्मॉल एस इस तरह से लिखते हैं। तो इससे क्या होगा ना, अगर बच्चे पहले स्टार्टिंग में इस तरह से करना सीख जाएंगे तो उन्हें आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो सिंगल सिंगल वर्ड तो वो लिख लेते हैं, लेकिन एक लगातार वो नहीं लिख पाते हैं। उसके बाद फिर जब ये हो जाएगी तो फिर आप उन्हें एल या सी, ये देखिए इस तरह से उन्हें लिखना ज़रूर सिखाएं। ये देखिए, कहीं भी बीच में हाथ को उठानी नहीं है। अब उसके बाद आ गए हम एल में, इस तरह से। देखिए, इसके हेल्प से आप एल टी ये सब लिख सकते हैं। ये देखिए, कहीं भी हाथ नहीं उठ रही, इस तरह से लिखना सिखाएं। उसके बाद जब आप लोग का ये जब उनकी प्रैक्टिस हो जाए तो उन्हें फिर ABCD की तरफ ले जाएं। ये देखिए, ये ABCD लिखने का तरीका है। ये देखिए, ये मैंने इसमें, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने एरो करके दिखाया है कि यहाँ से ये हाथ उठती है और यहाँ पे एंड होती है। अब मैं आपको ये सारा, आप ये देख लीजिए, ये मैं आपको सारा एक बार लिख के दिखाऊंगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर पूरी देखें, क्योंकि तभी आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर होगी। ये देखिए, सपोज डेट अगर आपको ए लिखना है तो ए लिखने की प्रोसेस होती है। देखिए, ये यहाँ से हाथ उठती है, ठीक है, ये यहाँ से, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ से हाथ उठेगी और उसके बाद आप इसको हल्की स्लैंटिंग में इस तरह से ले जाएंगे, फिर स्टैंडिंग, फिर ये ऊपर जाके इस तरह से होगी। ठीक है, ये देखिए, ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से कैपिटल ए, स्मॉल ए, इस तरह से। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इस तरह से स्मॉल ए होती है। देखिए, ए में क्या होता है ना, ये लोग सोचते हैं कि मतलब यहाँ पे ये गोल करना है, तो सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे गए, ऐसे, फिर नीचे से ऐसे कर दिए, ये हो गई, ये इस तरह से। नहीं, ये गलत तरीका है, इस तरह से ये रॉन्ग वे है, इस तरह से नहीं लिखी जाती है, सही वे यही है। ये देखिए, यहाँ से आप हैंड को ऐसे ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे आया, फिर हल्के से इसको ऐसे ले जाके यहाँ पे ले जाके इस तरह से करेंगे। ये देखिए, यही प्रोसेस है कर्सिव ABCD लिखने की। ठीक है, ए, ये कैपिटल ए हुई कर्सिव में, ये स्मॉल हुई। उसके बाद हम आ जाते हैं बी पे। देखिए, बी में है कि यहाँ से इस तरह से हम पॉइंट पेन रखेंगे, उसके बाद फिर इस तरह से इस पॉइंट से हम नीचे लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये इसको ऐसे ले जाएंगे, ओके, देन ऐसे ऐसे, देन ऐसे। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ले जाके डिज़ाइन कर दिए हैं, जैसे ऐसे गए, ऐसे आए, ऐसे कर दिए, या इसमें टच कर दिए, इस तरह से नहीं होती है, रॉन्ग है ये सब। ये सही वे यही है। ये देखिए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये यहाँ पे हल्की सी, ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हल्की सी गैप रहती है। ठीक है, ये यही तरीका है। यहाँ पे पहले आप पेन रखेंगे, यहाँ से इस तरह से ऐसे आएगी, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे, फिर इस तरह से ऊपर से मूव होगी। ठीक है, ये सही तरीका है। अब आ गई स्मॉल बी। ये यहाँ से इस तरह से ऐसे गए, ऐसे
अब यहाँ पे जा करके ये देखिए, यहाँ पे जा करके जो है ना यहीं पे ऐसे हो जाती है, इस तरह से गए, इस तरह से यहीं पे हो जाती है, सटती नहीं है, इसे सटाना नहीं है। बहुत लोग क्या करेंगे, बी ऐसे गए, ऐसे कर दी, ये ऐसे नहीं होती है। सही तरीका यही है, पैटर्न इसकी यही है। और बच्चों को स्टार्टिंग में ही अगर ये सब बात, छोटी छोटी बातें बता दी जाए तो उन्हें आगे प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बच्चों का माइंड एक स्टार्टिंग में ही जो उनके माइंड में जो आ जाता है, फिर वो बाद में आप उसे कितना भी निकालना चाहेंगे वो निकल नहीं पाता। इसलिए स्टार्टिंग में आप ये सब बात बच्चों को ज़रूर बताएं, ज़रूर ध्यान दें कि ये सटती नहीं है, ये ए में ये ऊपर से जाके ऐसे राउंड होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। अब देखिए, इसी तरह से आप चाहे तो यहाँ एक बार आप देख सकते हैं, इस तरह से आप सारा देख लीजिए। ये इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हुआ है ऐसे, और मैं आपको लिख के भी पूरा दिखा देती हूँ एक बार, आप एक बार देख लीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन प्लीज़ इसे ज़रूर देखें। ये देखिए, अब मैं थोड़ा जल्दी में लिख के दिखाती हूँ। ये यहाँ से इस तरह से ऐसे सी गया, फिर इस तरह से ये कैपिटल सी हो गई, स्मॉल सी है इस तरह से, देखिए कैपिटल सी यहाँ से ऐसे उठेगी इस तरह से, यही प्रोसेस है। स्मॉल सी भी सेम है, इस तरह से हो गई। अब डी में देखिए, डी में थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से इस तरह से आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, ये इस तरह से ऐसे ऐसे, देन ऐसे ऐसे, फिर ऐसे। समझ में आई बात? ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ये इस तरह से यहाँ से ये ऐसे आती है और यहाँ पे जाके इस तरह से हो जाती है, फिर इस तरह से ऐसे, ठीक है। ये आप ये जो गोल है इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये इस तरह से आएगी, ऐसे होगी, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। और स्मॉल डी में यहाँ से सिंपली ऐसे उठेगी, इस तरह से हो जाती है, ठीक है। अब ई में क्या होता है, इस तरह से यहाँ से ऐसे उठाते हैं, ये फिर देन ये ई हो गई। यहाँ से उठाएंगे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। और स्मॉल ई भी सिंपली ऐसे हो जाती है, ई हो गई। अब हम लोग आते हैं एफ। ये देखिए एफ कैसे लिखते हैं, ये देखिए एफ लिखने का तरीका है ये, यहाँ से देखिए एफ और टी में जो है ना थोड़ी कॉमन है कुछ। एफ में यहाँ से इस तरह से करके ऐसे गए, ऐसे है ऐसे, और ये कट मार्क लगा देंगे तो एफ हो जाएगी। लेकिन अगर ये कट मार्क नहीं लगाते हैं तो ये टी हो जाएगी। ये देखिए ये एफ हो गई। अब आप आ जाइए स्मॉल एफ में। ये स्मॉल एफ यहाँ से इस तरह से उठती है, ये देखिए यहाँ से इस तरह से उठेगी, नीचे तक जाएगी, फिर ऐसे आती है, ऐसे ऐसे। जी में होता है ये इस तरह से, सॉरी यहाँ से इस तरह से ऐसे गया, ये यहाँ तक आया, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे, ओके। जी देखिए यहाँ पे इस तरह से। आप इस वीडियो को पूरी देख लीजिए। अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो ये गारंटी है कि आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कर्सिव, कैपिटल एंड स्मॉल ABCD के लिए। और इतने बारीकी से किसी वीडियो में नहीं बताया गया होगा। ये देखिए ये आपकी जी हो गई। अब एच में देखिए, एच में क्या है, कैपिटल एच, ये इस तरह से यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ पे हल्का सा कर्व हो जाएगा, और ये फिर हाथ उठा के यहाँ पे स्टैंडिंग। अब यहाँ पे हाथ नहीं उठाना है, यहाँ पे देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे, देन ऐसे, ये एच हो गई, और स्मॉल एच इस तरह से, ठीक है। अब आई की टर्न है। अब आई में देखिए इस तरह से ऐसे गए, ऐसे ऐसे, स्मॉल आई सिंपली ऐसे हो जाएगी। अब देखिए जी थोड़ा सा है, इसमें क्या है ना, यहाँ से इस तरह से उठाएंगे आई के जैसा ही यहाँ तक, लेकिन लाएंगे और यहाँ पे इसको घुमा देंगे, और ये ऐसे, सॉरी ऊपर से नहीं, ये यहाँ से होती है ऐसे। ये जे हो गई, ठीक है, ये जे हो गई, ये स्मॉल जे, ये कैपिटल जे। अब के की टर्न है, तो के में भी एच के जैसा ही होता है कुछ। ये इस तरह से ऐसे गया यहाँ तक, फिर हल्का सा कर्व हो गई, फिर यहाँ पे ऐसे जाके ये ऐसे के, और ये जो के है ये
आर जैसा है, स्मॉल के आर जैसा आपको लगेगा। ये देखिए, ये हो गई, ये हो गई आई जे के। अब एल की टर्न है। अब एल देखिए आप कैसे लिखते हैं। ये देखिए एल आप देख सकते हैं, ये यहाँ से इस तरह से मैंने सब में एरो जानबूझ के बना दिया है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन न हो। ये डी के जैसा ही यहाँ पे आके इस तरह से घूमता है, ठीक है। ये ऊपर से ऐसे नहीं घूमेगा, ये नीचे से इस तरह से जाके ऐसे घूमता है। ये एम एन ओ, चलिए हम इसे लिख के दिखाते हैं। ये देखिए, ये एल आप लिखेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ से यहाँ ऐसे, देन ऐसे एल, ये स्मॉल एल। अब एम भी सिंपली, एम में कुछ नहीं है, ये इस तरह से ऐसे गई, यहाँ तक आएगी, यहाँ तक, फिर ऐसे स्मॉल एम भी ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है। एन में भी कुछ नहीं है, एन भी ऐसे गई, ऐसे आ गई, ऐसे हो गई, हल्की कर्व रहती है। और एन में, स्मॉल एन में भी कुछ नहीं है, ओ में भी कुछ नहीं है, इस तरह से हो गई। स्मॉल ओ भी सिंपली ऐसे हो जाएगी। अब देखिए पी, देखिए ओ में भी कुछ नहीं है, ये देखिए ओ भी इस तरह से हो गई ऊपर तक, और यहाँ भी इस तरह से ऐसे हो गई। अब देखिए आप पी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पी जो है आपका थोड़ा डिफिकल्ट है। ये देखिए पी कैसे लिखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। पी, पी में यहाँ से ऐसे उठाते हैं, देन ऐसे ले जाते हैं, फिर इसको यहीं से ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह से गई, ऐसे ऐसे ऐसे, पी हो गई। और ये हो गई आपकी पी। और अब आप, ये आपकी सॉरी स्मॉल पी है, और कैपिटल पी सिंपली ऐसे लिख दे के ऐसे कर देंगे, ठीक है। स्मॉल पी में जरूर ध्यान दें, स्मॉल पी में इस तरह से है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। पी। अब क्यू में भी, कैपिटल क्यू में कुछ नहीं है, इस तरह से गए ऐसे, फिर ऐसे कर दिए। और स्मॉल क्यू में भी कुछ नहीं है, स्मॉल क्यू में भी इस तरह से गए, ऐसे ऐसे कर दिए। आर में भी कुछ नहीं है, आर भी सिंपली ऐसे गए, ऐसे कर दिए, ठीक है। स्मॉल आर भी कुछ नहीं है, ऐसे हो गई। अब देखिए एस। अब एस में, इसमें कैपिटल एस और स्मॉल एस एक जैसी ही होती है थोड़ी। ये देखिए यहाँ से ऐसे गई, इस तरह से ऐसे, और यहाँ पे जाके ऐसे हो जाती है। ये सपोज डैट आप अगर कोई डिज़ाइन में कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो जैसे लिखते हैं ना, उस तरह से, इस तरह से हो गई। ये हो गई कैपिटल एस और स्मॉल एस, सिंपल ऐसे। ये डिज़ाइन रहती है, ये ज़रूरी है, मतलब इस तरह से लिखा जाता है। इस तरह से इसलिए दिया जाता है कि यहाँ से जैसे सन लिखना है तो इसी में एस यू एन, सन, ऐसे कर दिए सिंपली। और टी में मैंने बताया था ना कि टी और एफ में सिमिलरिटी है। ये देखिए, ये टी हो गई, इसमें कट मार्क नहीं दिए हैं, कट मार्क देंगे तो ये एफ हो जाएगी। ये स्मॉल टी हो गई। और यू में भी वैसा कुछ नहीं है, इस तरह से गया और यहाँ ऐसे आ गया। वी में भी वैसे कुछ नहीं है, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे, यहाँ पे हल्की हो जाती है, मतलब ये घूमती नहीं है पूरा, ये हल्की बस रहती है। और इस तरह से देखिए स्मॉल यू वी में घूमेगी। और डब्लू में भी कुछ नहीं है, डब्लू में इस तरह से गए नीचे तक, देन ऊपर, देन नीचे, फिर इस तरह से स्मॉल डब्लू, ऐसे ऐसे ऐसे। डब्लू एक्स वाई जेड, अब एक्स में कुछ नहीं है, इस तरह से लिखेंगे, फिर दूसरा उठा के बगल में दे देंगे। स्मॉल एक्स भी ऐसे लिखेंगे, ऐसे दे देंगे। वाई में भी कुछ नहीं है, वाई में भी देखिए इस तरह से गई, ऐसे हो गई यहाँ से। स्मॉल वाई भी ऐसे हो गई। अब देखिए इसमें आपको जेड पे फोकस करना है। ये देखिए जेड जो है इस तरह से आती है, ऐसे, देन ऐसे, फिर ऐसे जाती है। स्मॉल जेड यहाँ से आती है, यहाँ से जाती है। ये देखिए आप जेड जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि जेड थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये देखिए यहाँ से यहाँ, ये जो थर्ड लाइन है, थर्ड जेड पे आपको थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये यहाँ से इस तरह से उठेगी, इस तरह से, और ऐसे होगी, ठीक है। इस पे ज़रूर फोकस करें। एक जेड हो गई और एक आपकी पी हो गई, पी, ये इस तरह से, ठीक है, पी। नेक्स्ट हो गई आपकी डी हो गई, ये देखिए इस तरह से थी डी, ठीक है।
ये भी है इम्पॉर्टेंट। और इस मतलब ये सब में थोड़ा सा घुमाव है, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। और फिर आप आ जाइए ए पे। ए इस तरह से जाती है, इस तरह से, और ऐसे उठती है, ए हो गई ये सब। और ये आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं, कर्सिव राइटिंग। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।